अगर न्यूज़ 18 की मानी जाए तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलने जा रही है और उस स्टेटहुड का ब्लूप्रिंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज और जो बाकी दल हैं उन दलों के साथ 24 जून को अपने निवास पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये न्यूज़ 18 ने कहा है। दूसरी तरफ एनडीटीवी के ऊपर खबर आई है। एनडीटीवी ये कह रहा है कि जी स्टेटहुड का तो कोई मामला नहीं है, मामला डीलिमिटेशन का है। जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर और का जब नाम आता है तो आप जितना मर्जी उतना स्पेकुलेट करें, खबर पूरी दुनिया में फैलती है और आपकी खबर पढ़ने और सुनने वाले लोगों की तादाद अरबों में है। कन्फ्लिक्ट जिस भी जोन में पूरी दुनिया में है, उस कन्फ्लिक्ट जोन से जुड़ी हुई कोई भी खबर हो, लोग उसको बड़ी दिलचस्पी के साथ उस खबर को सुनना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जब सूत्रों के हवाले से कोई खबर आती थी तो वो बिल्कुल कंफर्म्ड और पक्की खबर होती थी, क्योंकि वो सूत्र अक्सर सरकारी बाबू होते थे। लेकिन पिछले 7 सालों में एक बड़ा बदलाव जो आया है वो ये आया है, और खासकर पिछले 2 सालों में जो बदलाव देखने को मिला है वो बदलाव ये है कि जम्मू कश्मीर को लेकर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर या देश की सरहद बॉर्डर्स को लेकर या फॉरेन रिलेशंस को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, अमेरिका को लेकर, चाइना को लेकर सरकार क्या स्टैंड लेने जा रही है, सरकार क्या कर सकती है और सरकार क्या नहीं कर सकती है, इन तमाम चीजों पर आप अटकलें तो लगा सकते हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जब भी आप खबर चलाएंगे, अक्सर हमने ये देखा कि जो भी खबर चलाई गई वो खबर कभी सही नहीं थी। कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने 5 अगस्त 2019 से पहले का अफवाह ये थी कि 370 और 35A को जो है एब्रोगेट किया जा रहा, अफवाह थी और वो बाद में सही निकली। ऐसा नहीं होता। पत्रकार अक्सर अफवाहों पर खबरें नहीं बनाते। पत्रकार अक्सर सूत्रों से बात करके जब वो कंफर्म होते हैं कि ये खबर है तो ही उस खबर को शेयर करते हैं। तो क्या होगा 24 जून को? क्या स्टेटहुड को लेकर वहां पर कोई बात होगी? क्या डीलिमिटेशन को लेकर वहां पर कोई बात होगी? बिल्कुल, स्टेटहुड को लेकर भी बात होगी और डीलिमिटेशन को लेकर भी बात होगी। स्टेटहुड की बात जो क्षेत्रीय दल वहां पर जाएंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जाएं, कांग्रेस के नेता जाएं या बाकी किसी पार्टी के नेता वहां पर जाएं, जितने लोगों को आमंत्रण आया है, जब वो लोग वहां जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तो वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के नेता और राज्यसभा में लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आजाद जब जाएंगे, जिन्होंने जिस समय रीऑर्गेनाइजेशन का बिल लाया गया था उसका विरोध भी किया था और बाद में अपनी अंतिम स्पीच में उन्होंने ये कहा था, जब राज्यसभा से उनको अलविदा कहा जा रहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से गुजारिश करता हूं कि जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। तो क्या वो स्टेटहुड की रिस्टोरेशन की बात करेंगे? बिल्कुल गुलाम नबी आजाद करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला स्टेटहुड की रिस्टोरेशन की बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर महबूबा मुफ्ती डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ इस बैठक में जाती हैं तो वो भी स्टेटहुड की रिस्टोरेशन की बात जरूर करेंगी। सैयद अल्ताफ बुखारी जाते हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पहले भी कह चुके हैं और दोबारा इसी चीज को रीट्रेट करेंगे कि जी मैंने जो पहले आया था तब भी कहा था स्टेटहुड को रिस्टोर कीजिए, अब सही समय आ गया है, एक टाइम फ्रेम दे दीजिए, कब तक आप रिस्टोर करेंगे तो स्टेटहुड को रिस्टोर कर दीजिए। मोहम्मद यूसुफ तारगामी अगर जाते हैं तो वो भी यही बात करेंगे। लेकिन चूंकि अभी गुपकार अलायंस ने ये कहा है कि हमारे में से सिर्फ 2 प्रतिनिधि हमारे वहां जाएंगे और प्रधानमंत्री से बात करेंगे, मगर क्या ये संभव होगा? प्रधानमंत्री का आमंत्रण है और तारगामी को भी है, गुलाम नबी आजाद को भी है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी है, महबूबा मुफ्ती को भी है और अन्य लीडरों को भी है। तो क्या कोई लीडर इस मीटिंग से बाहर रहना चाहेगा? संभावनाएं कम है। जिनको न्योता है वो सब कोशिश करेंगे कि हम जाकर मीटिंग में अपने अपने दलों का नेतृत्व करते हुए वहां पर पार्टिसिपेट करें। लेकिन अगर गुपकार अलायंस तय करे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जाएंगे, मुझे लगता है इस पर आम सहमति नहीं बनेगी। आम सहमति इसलिए भी नहीं बनेगी क्योंकि राजनीति 1-2 दिन का खेल नहीं, राजनीति एक लंबा खेल है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मान लीजिए इस मीटिंग में चले जाते हैं और वहां पर ना तो राज्य का दर्जा देने को लेकर कोई बात होती है, ना डिलिमिटेशन को लेकर भी कोई बात होती है, कुछ और बातें होती हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वापस आते हैं। उसके बाद मान लीजिए स्टेटहुड के रिस्टोरेशन को लेकर कोई खबर चलती है कि ये 5 साल बाद रिस्टोर होगी या 6 साल बाद रिस्टोर होगी, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए कश्मीर घाटी में राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा और बाकी दलों को मौका मिलेगा ये कहने का कि हम तो पहले ही जानते थे ये सब कुछ होने वाला है, हम इसीलिए इस मीटिंग में नहीं गए। तो नुकसान साफ तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का होगा
और राजनीतिक नुकसान इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपना नहीं करवाना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव ने जो मैंडेट दिया, उस मैंडेट से एक बात तो साफ हो गई कि जम्मू संभाग में बड़े पैमाने पर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और कश्मीर घाटी में और जम्मू के भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। तो उस वोट को, उन डीडीसी के चुनावों के नतीजे को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चाहेंगे कि जब वो ऑल पार्टी मीटिंग में जाएं तो ऑल पार्टी मीटिंग में महबूबा मुफ्ती भी साथ हो, तारिगामी भी साथ हो, सभी लोग साथ हो, क्योंकि अक्सर कश्मीर में यह हुआ है कि आप चले गए, आपने बात कर ली और हो गया और आपने हमें बाद में नहीं बताया। तो बड़ा मुश्किल है गुपकार अलायंस के लिए यह करना। अलायंस ये तय करे कि 2 लोग बात करें, बाकी लोग नहीं आएंगे, क्योंकि जो बाकी लोग नहीं आएंगे उनको बाद में बात करने का मौका भी मिल सकता है, उनको बाद में प्रहार करने का मौका भी मिल सकता है। तो मैं प्रहार से मेरा मतलब राजनीतिक प्रहार। तो आपने पिछली बार भी देखा डीडीसी के चुनावों से पहले पीपल्स कॉन्फ्रेंस गुपकार अलायंस का एक हिस्सा थी। डीडीसी के चुनाव खत्म होते ही गुपकार अलायंस से पीपल्स कॉन्फ्रेंस गायब हो गई। क्यों? उन्होंने कहा जी डीडीसी के चुनाव में हमने ये तय किया था कि मिलकर लड़ेंगे, लेकिन फिर आपने फलां जगह पर अपना वादा तोड़ दिया, फलां जगह पर अपना वादा तोड़ दिया, तो वो अलायंस से बाहर चले गए। तो यही कुछ गुपकार अलायंस के साथ दोबारा हो सकता है कि ऑल पार्टी मीटिंग में अगर गुपकार अलायंस ही तय करता कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चले जाएं, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बहुत समझदार पॉलिटिशियन हैं, उनको लेकर एक बहुत बड़े विद्वान ने, और सिर्फ विद्वान नहीं बल्कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, आपको लग सकता है कि वो हंसी मजाक करते हैं, राजनीति को लेकर सीरियस नहीं है, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की राजनीति उसी हंसी खेल के बीच में बहुत खतरनाक किस्म की राजनीति डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करते हैं। तो ये कहना कि वो राजनीति नहीं करते, ये जरा ज्यादती होगी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ करना। तो गुपकार अलायंस के लिए ये तय करना कि कौन जाएगा ऑल पार्टी मीटिंग में और कौन नहीं जाएगा, जरा मुश्किल काम है। संभवतः सभी लोग मीटिंग में जाएंगे और प्रधानमंत्री के साथ इस ऑल पार्टी मीटिंग में सभी लोग शामिल हो जाएंगे। अब दूसरी चीज कि क्या स्टेटहुड रिस्टोर होगी। देखिए, स्टेटहुड की रिस्टोरेशन का जहां तक ताल्लुक है, तो स्टेटहुड रिस्टोर करना आसान काम नहीं है। स्टेटहुड का रिस्टोरेशन होगा कैसे? सबसे पहली बात तो ये कि अगर जून 24 को प्रधानमंत्री के साथ वार्ता में स्टेटहुड को लेकर, मैंने पहले ही कहा कि बात तो जरूर होगी, स्टेटहुड को लेकर प्रधानमंत्री ने, जैसे गृह मंत्री प्रधानमंत्री दोनों ने राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी ये वादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया था कि जब समय आएगा तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा से दिया जाएगा। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर कोई ब्लूप्रिंट शेयर करेंगे इस ऑल पार्टी मीटिंग में जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक दलों के साथ? इसकी संभावनाएं कम है। ब्लूप्रिंट क्या शेयर करना है, क्या ब्लूप्रिंट होगा? स्टेटहुड की रिस्टोरेशन का अमल यह है कि जैसे जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए एक बिल लाया गया था, इसी तरीके से दोबारा रीऑर्गेनाइजेशन का बिल राज्यसभा में लोकसभा में आएगा, दोनों सदनों से पारित होगा, पारित होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस बिल को स्वीकृति देंगे, उनके एसेंट के बाद जम्मू कश्मीर दोबारा से राज्य बनेगा। यानी स्टेटहुड की रिस्टोरेशन के लिए बिल का पारित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या जुलाई के महीने में जो मॉनसून सेशन होने जा रहा है, क्या उसमें बिल आएगा? केंद्र सरकार को तय करना है। इसकी संभावनाएं भी बहुत कम है। इसकी संभावनाएं इसलिए कम है क्योंकि डीलिमिटेशन का एक अमल जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रहा है। इस डीलिमिटेशन के अमल को खत्म होने के लिए कम से कम अगस्त सितंबर तक का महीना लगेगा। हालांकि 1 साल की एक्सटेंशन मिली है, तो अप्रैल 2022 तक का समय उनके पास है इस डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि डीलिमिटेशन के सारे इस प्रोसेस को स्पीड अप किया गया है और अगस्त के आखिर तक जो है डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी। तो जब डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। एक्सेप्ट करने के बाद नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज कार्व आउट होती हैं। जिस समय वो नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज कार्व आउट हो रही होंगी, एक और अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। वो अमल है सेंसस का। सेंसस का अमल जब शुरू हो जाएगा, उस सेंसस के अमल के बीच में, यानी लोगों की गिनती करने का काम जब जम्मू कश्मीर में होगा
और जिस लोगों की गिनती के ऊपर बहुत सारी चीजें आने वाले समय में निर्भर हो सकती हैं, क्योंकि 2021 के सेंसस को लेकर बार बार यह कहा गया है कि अगर आपको जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करना है, अगर आपको जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसीज को में अदला बदली करनी है, तो वो आप बड़े सारे लोगों की डिमांड थी कि जो 2021 का सेंसस होगा उसके बाद कीजिएगा। तो इसका मतलब सेंसस भी ऑन कार्ड्स है। ये दोनों चीजें आपके सामने हैं। तो क्या इसके बीच में आप स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे? क्या चुनावों से पहले आप स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे या चुनावों के बाद आप स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे? तो जो अटकलें मीडिया में लग रही हैं कि स्टेटहुड पर बात होगी, तो मैंने कह दिया कि स्टेटहुड पर बात तो जरूर होगी, लेकिन स्टेटहुड को लेकर ब्लूप्रिंट तब दिया जाएगा या ब्लूप्रिंट को लेकर प्रधानमंत्री तब बात करेंगे जब आपने स्टेट को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना है। कि यानी आपने ये तय किया है कि जी हम स्टेट को थोड़ा और बड़ा करेंगे, लद्दाख को अपनी स्टेट के साथ दोबारा मिलाएंगे, तो उसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। जम्मू कश्मीर ऑलरेडी एक यूनियन टेरिटरी है, नाम इसको आप बदलना है यूनियन टेरिटरी से और उसे स्टेट का दर्जा देना है। जब आप स्टेट का दर्जा देंगे तो बहुत सारी पावरें जो जम्मू कश्मीर की पावरें इस समय केंद्र सरकार एक्सरसाइज कर रही है, वो सारी पावरें खत्म होंगी। तो जाहिर सी बात है, रीऑर्गेनाइजेशन का बिल दोबारा से आएगा, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा उस बिल के जरिए मिलेगा। तो मॉनसून सत्र में तो वो आने वाला नहीं बिल। उसके बाद आपका विंटर सेशन आएगा, विंटर सेशन में बिल आएगा, उसकी संभावनाएं भी कम है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के महीने जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा हो सकती है, डीलिमिटेशन के फौरन बाद चुनाव हो सकते हैं। और अक्टूबर नवंबर के महीने में ही चुनाव क्यों होंगे वो भी आपको बताते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने में चुनाव इसलिए होंगे क्योंकि मार्च अप्रैल 2022 में यूपी जैसे बड़े प्रदेश में चुनाव होने हैं, पंजाब में चुनाव होने हैं, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। इन 5 जगहों पर मार्च अप्रैल के महीने में चुनाव होने हैं। क्या कोई भी सरकार चाहेगी कि जम्मू कश्मीर जैसी यूनियन टेरिटरी, जिस यूनियन टेरिटरी में आतंकवाद का साया अभी भी है और आपको सिक्योरिटी के बहुत बड़े पैमाने पर इंतजाम करने पड़ते हैं चुनावों के लिए, क्या आप इस यूनियन टेरिटरी के चुनाव यूपी, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड के चुनावों के साथ कराएंगे? संभवतः नहीं। यानी इसका साफ तौर पर मतलब है या तो चुनाव अक्टूबर नवंबर में होंगे, और अगर अक्टूबर नवंबर 2021 में नहीं हुए तो चुनाव फिर 2022 में मार्च अप्रैल के बाद होंगे। और आप जानते ही हैं, मार्च अप्रैल के बाद जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो जाती हैं। फिर आपके पास अगस्त के खत्म होने तक चुनाव कराने की संभावनाएं बहुत कम है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ही बात समझ में आती है कि पहले डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज मुकम्मल होगी, और डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज के मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। और चुनाव जम्मू कश्मीर में जिस समय होंगे, क्या जम्मू कश्मीर उस समय यूनियन टेरिटरी होगी या स्टेटहुड रिस्टोर कर दी जाएगी? सारे आंकड़े और सारे समीकरण मैंने आपके सामने रख दिए कि जून के महीने में मॉनसून सेशन में बिल इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि डीलिमिटेशन मुकम्मल करनी है। डीलिमिटेशन जिस समय मुकम्मल होगी, उस डीलिमिटेशन के मुकम्मल होने के बाद आपका विंटर सेशन आता है, लेकिन आप विंटर सेशन से पहले कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएं। साफ तौर पर यह कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनावों की तैयारियां हो रही हैं। उन असेंबली के चुनावों की तैयारियों के लिए इन तमाम राजनीतिक दलों से प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं, डीलिमिटेशन के ऊपर बात हो सकती है। जम्मू कश्मीर में और क्या कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली के लिए किया जा सकता है, इन तमाम राजनीतिक दलों से वो बात भी हो सकती है। और कुछ खाने तो वो भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये तमाम राजनीतिक दल खुद भी चाहते थे, इनके ऊपर अपने लोगों की तरफ से भी जबरदस्त प्रेशर था कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात क्यों नहीं करते। हम मीडिया कर्मियों ने भी बड़ी बार इन तमाम राजनीतिक दलों से ये सवाल पूछा कि आप प्रधानमंत्री से मिलने क्यों नहीं जाते, मांग तो आपकी है तो आप मांग करने के लिए प्रधानमंत्री के पास क्यों नहीं जाते। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करना है ताकि जम्मू कश्मीर को लेकर उनके साथ बात हो, और जो कुछ मांगना है वो मांगना भी तो इसी सरकार से है, कोई दूसरी सरकार तो है नहीं जिससे आप कुछ मांगने चले जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को जब आप अपने सामने रखते हैं तो आपको समझ में आता है कि ऑल पार्टी मीटिंग में डीलिमिटेशन भी डिस्कस होगी, स्टेटहुड भी डिस्कस होगी, सब कुछ डिस्कस होगा, मगर इस ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ जाएंगी
और डिलिमिटेशन कमीशन की जो अगली मीटिंग है, संभवतः उसमें जम्मू कश्मीर में के सभी राजनीतिक दल पार्टिसिपेट करेंगे और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखेंगे। यही कुछ हमें लगता है पॉसिबल है। अब देखते हैं 24 को जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके साथ बाकी तमाम लोग जब बाहर आते हैं, क्या वो स्टेटहुड को लेकर कोई डेट लेकर बाहर आएंगे, या जैसे स्ट्रेट लाइन पर हम आपको कह रहे हैं कि चुनाव और डिलिमिटेशन को लेकर बातें होंगी और स्टेटहुड को लेकर डिमांड होगी।